हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में। दोस्तों, आपका डिस्काउंट चल रहा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके साथ आपको हम सिखाएंगे कॉन्सेप्ट विद ट्रिक। दोनों चीज आपको पहले हम आपको सिखाएंगे इसको बेसिक तरीके से, इसके बाद इसकी हम आपको बताएंगे ट्रिक। इसलिए आप वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हम जिस टाइप का आपको क्वेश्चन समझाएं तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को, जैसे हमने आज इस टाइप के क्वेश्चन बताया, तो प्लीज इस टाइप के आप क्वेश्चन जाके अपने बुक में देखें। वहां आपको काफी बड़ा सोल्यूशन है। बट आप इस तरीके से करना तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने कहीं पढ़ लिया है तो पहले इन क्वेश्चन को आप कमेंट करके हमें आंसर बताएं कितना आ रहा है। नहीं पढ़ा तो प्लीज आप देखिए शुरू से अंत तक वीडियो। पहले हम इसको बताएंगे बेसिक से, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको बेसिक से, पहले हम जैसे कोई भी क्वेश्चन कराएं उसको बेसिक से करके कराएं या फिर डायरेक्ट हम आपको इस तरीके से कराया करें। हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। तो इसमें पढ़िए पहले क्वेश्चन का कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद वह 880 रुपए में बेची गई, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, इसके बाद इसका एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसका हम पहले बेसिक से बता दें फार्मूला से कैसे किया जाता है। तो ये आपका फार्मूला क्या होता है, MRP बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। यही आपका होता है फार्मूला, ठीक है। आपको बुक में मिल जाएगा ये फार्मूला। तो इसका MRP तो आपसे क्या पूछा है, क्या MRP आपसे पूछा है। MRP बराबर सेलिंग प्राइस का कितना है 880 रुपए। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, MRP का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। 880 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, जब 100 में अगर डिस्काउंट कम कर देंगे कितना है 12% का, तो कितना बचेगा आपका 80 नहीं 12% कम करना तो हो जाएगा आपका 88, ठीक है। कितना बचेगा 88 से 88 काट देंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। यही आपका क्या है MRP यानी अंकित मूल्य है, ठीक है। या तो आप ऐसे बेसिक से अगर फार्मूला आपको याद होगा देन आप कर पाएंगे। बट अब हम आपको तरीका सिखाते हैं कि आपको जब फार्मूला ना लर्न हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। बिना फार्मूला के कैसे करें, इसको आप डाल लेना ST शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला, अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर। सबसे पहले आपको 12% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगी। कितनी होती है 1/25, ठीक है। अब हमको 12% चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें जब 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ के 3 में गुणा करके 3/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/25, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है वो आई है 3/25। अब आपको खुद अपने आप थोड़ा वर्क करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज एग्जाम में ये हर कोई स्टूडेंट ये जानता है कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3/12% फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 3/25। अब ये समझिए ये क्या है आपकी MRP, ये क्या है आपका डिस्काउंट। जब भी हम MRP में डिस्काउंट माइनस करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात आप हर हमेशा याद रखेंगे। जब MRP में डिस्काउंट कम करेंगे तो क्या आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसने क्या आपको दिया है, वह 880 रुपए में बेची गई, यानी 880 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दिया है। जब MRP में डिस्काउंट को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 में 3 गए तो कितना बचा 22 बराबर कितना हो जाएगा 880 के, 1 बराबर 40 के। आपको पूछा MRP मतलब कितना 25 बराबर, आपको 25 बराबर पूछा, 25 इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा 1000। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पंखे का अंकित मूल्य कितना 150 रुपए, उस पर 20% छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका जो MRP कितना है 150 रुपए, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, उसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है।
देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं फार्मूले से, उसके बाद बताएंगे कि बिना फार्मूले कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो आपका जो एसपी बराबर होता है वो होता है एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा फार्मूला। फार्मूले से बिना फार्मूले यूज किए भी हम आपको बताएंगे, बस ये लिख दिया है आपके लिए कि आप समझ सकें लोग। तो क्या पूछा आपसे, सेलिंग प्राइस एसपी बराबर एमआरपी कितनी है 150, डिस्काउंट कितने दे रहा 20% का, तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 100 है, काट देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 120 रुपए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। बट आपको अगर एग्जाम में फार्मूला नहीं लर्न है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसका देखिए मैं पिछले जो क्वेश्चन को ऐसे कराया तो वैसे फ्रैक्शन से कराते हैं इसको। अब बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब आप डालिए एसटी शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में कर सकेंगे। ठीक है, 5 कितना है 20% की, आप उसने क्या बोला है 20% का डिस्काउंट देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। हमने अभी आपको बताया जो नीचे होता है वो होता है एमआरपी, ऊपर जो होता है वो आपका डिस्काउंट। जब एमआरपी में डिस्काउंट घटाते तो क्या आता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया उसने विक्रय मूल्य, तो आपको दिया गया है पहले ये देखिए एमआरपी दी यानी अंकित मूल्य आपको कितना दिया है 150 रुपए, यानी 5 की वैल्यू आपको कितनी दी है 150, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आपसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जब इसमें 5 में अगर 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 4 आपका सेलिंग प्राइस है। 4 की वैल्यू पूछी, 4 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी 120 रुपए में खरीदी गई, घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 16% बट्टा देने पर भी 12% लाभ हो। इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने बताया है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा तो इसका हम आपको बताएंगे बिल्कुल विद इन 2 लाइन में कैसे आंसर इसका करेंगे। ठीक है, एक तरीका होता है, आप प्लीज उस तरीके को समझ गए तो फिर आप इस क्वेश्चन को आप इसका सोल्यूशन बुक में देखना, आधे पेज में होगा कम से कम। ठीक है, बहुत बेसिक से बुक में तो आप लोग कुछ समझ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे आप एग्जाम में बुक में जो दिया सोल्यूशन वो करेंगे तो आप कहीं फिर इतने क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ठीक, इन क्वेश्चन को कुछ ना कुछ तरीका होता है तभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कराया, काफी बड़ा है, हम आपको सिर्फ 2 लाइन में सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। दोनों क्वेश्चन ले लिया, इसमें नहीं समझ आए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो सीपी इंटू प्रॉफिट बराबर एमआरपी इंटू डिस्काउंट जो होता है आपका कॉस्ट प्राइस वो हमेशा प्रॉफिट लॉस तक दिया जाता है, एमआरपी होता है वो हमेशा डिस्काउंट तक दिया जाता है। अब जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ आप वैसे करिए। क्या बोला, एक घड़ी 120 रुपए में खरीदी गई तो मतलब क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस कितने 120 रुपए में इंटू कर देंगे। फिर बोला घड़ी के मूल्य में कितना बढ़ाया जाए कि 16% बट्टा देने पर भी क्या कहते हैं 12% का लाभ हो जाए। तो उसने क्या बोला है कि 12% लाभ हो जाए। अगर 12% बढ़ेगा तो 100 से कितना हो जाएगा 112 बराबर। ठीक, एमआरपी आपसे पूछा कितना बढ़ाया जाए, एमआरपी नहीं दिया। आपको डिस्काउंट कितना दिया है 16% का, यानी आप समझ रहे हैं जब 100 में अगर 16% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84%। ठीक है, परसेंट लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो कितना 12 से काट दीजिए तो ये जाएगा आपका 10 बार, ये जाएगा आपका 7 बार, 7 से इसको काट देंगे तो कितने बार जाएगा 16 बार। तो एमआरपी आपकी आ जाएगी, मार्कअप प्राइस कितनी आ जाएगी 160 रुपए। सिर्फ आप इस तरीकों को याद रखना, इसको आप फार्मूले भी समझ सकते कि ये एक फार्मूला है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके RF अग्रवाल का ये 90 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए हैं, तो आपसे एक छोटा सा ये फार्मूला याद रखो, इसको ये कॉन्सेप्ट समझो, इसी क्वेश्चन से आपको हर क्वेश्चन हो जाएगा। और आप देखना कोई भी अदर
किसी से भी आपने पढ़ा हो या आप बुक में देखना सोल्यूशन इसका बहुत भारी कराया, तो इसलिए हमने आपको इस 2 क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन चाहता है। कमीशन का मतलब क्या होता है? बट्टा यानी डिस्काउंट। तथा वह 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 95 रुपए, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमने अभी क्या बताया आपको, सीपी इंटू प्रॉफिट बराबर एमआरपी इंटू डिस्काउंट। ये आप कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल लर्न, कि आपको जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, एक में एमआरपी इतना कम कर रहा है, मतलब कमीशन इतना दे रहा है और लाभ इतना कर रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य एक चीज आपको तुलना करके बेटा, तब भी आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या बोला है आपको, दिया क्या अंकित मूल्य आपसे पूछा यानी एमआरपी, उसने क्या बोला 5% का बट्टा तथा 10% का लाभ कमाना चाहता है। उसका क्रय मूल्य कितना है 95, यानी सीपी उसकी कितनी है 95, और आपसे लाभ कितना चाहता है 10% यानी 110 बराबर एमआरपी आपसे पूछा है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहा 5% का, तो यानी 95 इधर हो जाएगा, 95 तो 95 डायरेक्ट कर देंगे, एमआरपी बराबर निकल आएगा आपका सीधे 110 रुपए। 110 ऑप्शन सी राइट आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जो हम सिखा रहे हैं ये कुछ नए यूनिक तरीके, ये आपने कभी पहले पढ़ा है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।